हाँ जी। श्री समाचार जी ग्रंथ विराजमान है अपने सामने। जय हिंद। और अपना जो चल रहा है इसमें गाथा नंबर कौन चल रही है अपनी, बताओ फटाफट। गाथा नंबर 20-21-22। हाँ, गाथा नंबर चल रही है अपनी पूर्ण अधिकार। गाथा नंबर 20-21 पढ़ लेते हैं एक बार। अहमेदम ए पढ़ो। इदम एदम ईदमहम मही अहमेदस मही अथि परदवम सच्चिना। दोबारा पढ़। अहमेदम ईदमहम अहमेदम एदमहम अहमेदस्मयत्थिममेदम् अन्नं जं परदवं सचित्ताचित्तमे संवा आसि मम पूवमेदं मेदस्य अहं पियासि पूवं हि हो हि दिपुणो ममेदं एदस्य अहं पिहोसामि एयं तु असद्बुधम् आदिव्यप्पं करेदि सम्मूढो भूदत्तं जानन्तो न करेदि तु तम् असम्मूढो। कल पढ़ी नहीं गाथा ये दिन में, टाइम मिला होगा पढ़ने का तो। दोबारा पढ़। मैं ये अवरु ये मैं हूँ इनका अवरु ये हैं मेरे जो अन्य है परिद्रव्य में शेष चित्त अगर अचित मेरा ही यह था पूर्व में मैं इसी का गति काल में ये होएगा मेरा अवर मैं इसका हूँगा भावी में यथार्थ आत्म विकल्प है मूल जीवी आचरे भूतार्थ जानने ये विकल्प नहीं करे। कल बात चल रही थी अपनी कि जो पुरुष माने आत्मा, पुरुष माने ये नहीं कि पुरुष माने ये पुरुष की बात है, आत्मा की बात है। जो आत्मा की आचार देखो दृष्टि में आत्मा ही है। रागी भी आत्मा दिखता है, वीतराग भी आत्मा दिखता है, और वीतराग से रहित जो आत्मा है वो भी नहीं दिखाई देता है हमको। वे तो बात जितनी करते हैं आत्मा से ही करते हैं। जितनी बात उठेगी सब आत्मा से उठेगी। रागी कहेंगे तो वो भी आत्मा, वीतरागी कहेंगे तो वो भी आत्मा, शुद्ध कहेंगे प्रयास से तो भी आत्मा। बात तो एक आत्मा की चलेगी। तो कह रहे जो पुरुष अपने से अन्य परद्रव्य हैं, सचित्त स्त्री पुत्र आदि हैं, अचित्त हैं, धन हैं, धान्य हैं, अनाज आदि हैं, मिश्र ग्राम नगर आदि हैं, उन्हें समझता है मैं यह हूँ, मैं यह हूँ और यह द्रव्य मुझ स्वरूप है। पहले क्या समझता है, मैं यह हूँ, है ना, कर्ता कर्म अपने को समझता है कर्ता में। ये द्रव्य मुझ स्वरूप हैं, मैं इसका हूँ, यह मेरा है, यह मेरा पहले था, इसका मैं पहले था, यह मेरा भविष्य में होगा, मैं भी इसका भविष्य में होऊंगा। ऐसा झूठा आत्मविकल्प, मैं पने का विकल्प, अहम पने का विकल्प करता है वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। और जो पुरुष परमार्थ वस्तु को जानता हुआ वह झूठे विकल्प नहीं करता है, वह मूढ़ नहीं है, क्या है, बल्कि वो ज्ञानी है। ये उन्होंने बताया मिथ्या दृष्टि की पहचान। मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या होती है कि वो जो भी कर्म के उदय में परवस्तुएं हैं उनको क्या करेगा, उनके अंदर अहम बुद्धि करेगा अपनी। जो भी कर्म के उदय में परवस्तु मिलेगी उसको उसमें अहम बुद्धि करेगा। हैं, मंदिर जाएगा, वहाँ कहेगा मैं मंदिर में पूजा कराया, पाठ करा तो पाठ कराया, है विधान कर लेते विधान कराया। वहाँ देखो क्या है, कहने के लिए जुबान से कहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकल्प नहीं, संकल्प वाले विकल्प करता है। संकल्प क्या करता है कि यह शरीर मैं हूँ, और फिर उसका विकल्प करता है। भले ही संकल्प अगर ना हो देहादि के अंदर तो बातें करे कहे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। जिस प्रकार स्वांग करता है कोई व्यक्ति, स्वांग करता हो अपने को स्वरूप तो मानता नहीं है, स्वांग को भिन्न जानता है और अपने को भिन्न जानता है। पहले होता था ना कि वो डांस करना होता तो डांस करने में क्या होता था कि एक ही व्यक्ति लड़की का डांस भी करता था, लड़के का डांस भी करता था, एक ही व्यक्ति।
आगे से लड़की पीछे से लड़का, करता है डांस करता था। अब बदलता था, कभी आगे से करे कभी पीछे से करे, कभी आगे से करे कभी पीछे से करे। व्यक्ति कितना है? एक ही। व्यक्ति एक ही है और डांस कर रहा है, दो का, स्त्री का या पुरुष का भी। अब जिस समय पुरुष का स्त्री का डांस कर रहा है तो हाव भाव कैसे हैं उसके? स्त्री जैसे हैं। जीव सामने जीव बैठा हुआ ऐसे हाव भाव करे, सामने बैठा हुआ जीव कामी हो जाए देख करके उसको, उसको ऐसे हाव भाव करे, सामने बैठा हुआ जो जीव देख रहा हो कामी हो जाए उसको देख करके। और पुरुष का रोल करे तो डांस नृत्य करे तो ऐसा नृत्य करे कि जो स्त्रियां बैठी हुई कामी हो जाए सामने बैठ करके। ऐसा नृत्य कौन करे? वो एक व्यक्ति। लेकिन जिस समय नृत्य करता है वो पुरुष का स्त्री का, तो उस समय अपने को क्या मानता है? करता करता भी क्या मानता है? वैसे ही हाव भाव कर रहा है, वैसे ही नाच रहा है, वैसी अदाएं कर रहा है। लेकिन उन अदाओं को करते हुए क्या मानता है अपने आपको? मानता है। देखो देखो क्या मजे की बात है। ऐसा स्वांग करता रहे और बहुत लंबे समय तक करता रहे तो भी उसके श्रद्धा के अंदर जरा सा ये नहीं आता कि मैं स्त्री हो गया, रंच मात्र नहीं आता मैं स्त्री हो गया। और काम सारा कर लेता है। इसी प्रकार ये संकल्प करता है देह के अंदर मैं पने का, और मैं पने के देह पने के संकल्प करने के बाद उसके बाद सारा नाटक चलता है विकल्प होगा। ये जो टीवी सीरियल में नोट कराते हैं ना, ये एक्टिंग कराते हैं, तो शराबी एक्टिंग करनी होती है किसी को, तो बताओ शराब पिया हुआ एक्टिंग शराबी एक्टिंग कर सकता है? नहीं। तो शराब पीने के बाद शराब पीने की एक्टिंग नहीं कर सकता, और एक्टिंग करने के लिए बिना शराब पिया हुआ आदमी चाहिए हैं। अब बिना शराब पिया हुआ कैसे एक्टिंग करता है कि मैं शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ, और ऐसा ऐसा दिखाएगा दुनिया को, आँख लाल कर लेगा अपनी और नशे में झूमेगा। और जिस समय नशे में झूम रहा है अब कैसा लग, वो इतनी सब क्रियाएं करने के बाद भी अंदर से पूरा होशावास के अंदर है वो, उसको जरा सा नशा नहीं है अंदर में। इसको छींटा ही मार देगा, महक भी दे देंगे उसको, हैं सारा करा देंगे उसको, हैं आँख भी लाल कर देंगे, सब कर देंगे, सब काम कर देंगे उसके, लेकिन अंदर से उसको 1% नशा नहीं है। ऐसे ही जीव है, ऐसे ही ये ज्ञानी जीव है। ये सारी हैं अवरु जो है ना ये लिखा है, ये मैं ये अवरु माने ये स्वरूप है, क्या है? अवरु मने 1 मिनट को, अवरु मने 1 मिनट, कौन सी गाथा में गाथा इसी ना? गाथा में पहली वाली गाथा में है ना, हिंदी वाली गाथा में। अहम एदम है, ये मैं अवरु, ये मैं हूँ। अवरु मने 1 सेकेंड, तो ये तो स्वरूप हो गया। तो हाँ ये अवरु मने मैं यही हूँ, ये मैं ये हूँ, ये मेरे हैं, इस तरह से। मैं ये अवरु, अवरु मने और, मैं ये हूँ और ये मेरे हैं, अवरु मने और। अच्छा, और जो अन्य पर ब्रह्म से समझे। अब देखो बताओ, एक शराबी की एक्टिंग करने के लिए बिना शराब में होश में रहना जरूरी है। शराबी एक्टिंग इस तरह से, ज्ञानी क्या होता है, अज्ञानी ने मोह की शराब पी हुई है, मोह की शराब पी करके मुनि बन जाता है, मोह की शराब पी के शुल्लक बन जाता है, मोह की शराब पी के सारी पूजा कर लेता है, मोह की शराब पी के सारे जो क्रियाएं करेगा मोह की शराब पी के करेगा ये अज्ञानी जीव। और ज्ञानी जीव ने मोह की शराब नहीं पी हुई है, उसने क्या कर दिया, मोह का नशा ढीला कर दिया। मोह का नशा क्या था कि मोह का नशा ये था कि परद्रव्य को अपने रूप मान रहा था, अपने को परद्रव्य रूप मान रहा था। उसने तत्वाभ्यास के द्वारा इस नशे को ढीला करा है, ये नशा था। और बाहर में स्त्री पुत्र आदि हों, खूब काम करे, सब चीज़ें देखे हैं, राग भी हो, सब चीज़ हों, लेकिन उसे मोह का नशा नहीं है उसके अंदर से कि मैं मोही हो गया, मैं कामी हो गया, ऐसा नशा उसके अंदर से नहीं है। ये जो पागल की एक्टिंग करते हैं ना, इसमें पागल की एक्टिंग कर रहा। अब बताओ, एक पागल, असली पागल की एक्टिंग कर सकता है क्या? पागल की एक्टिंग करते हुए वो अंदर से बिना पागल व्यक्ति चाहिए, जो हो सही हो, बिल्कुल होशावास है, बिल्कुल दुरुस्त हो इसका दिमाग, इसका ऐसा आदमी चाहिए पागल की एक्टिंग करने के लिए, है नहीं तो एक्टिंग नहीं हो सकती पागल की। भले तुम कितना बड़ा पागल पकड़ लो, कहोगे कुछ, करेगा कुछ, है। कोई भी एक्टिंग करने के लिए सही आदमी चाहिए। हाँ, कोई भी एक्टिंग करने के लिए सही आदमी, स्वांग करने के लिए सही आदमी चाहिए। लेकिन वो स्वांग करने के बाद भी वो उस रूप अपने को परिणाम तो नहीं करता, वो उसको श्रद्धा में तो अपने को उस रूप नहीं मान लेता, भले कितनी एक्टिंग करा दो, कितना परिणाम करा दो। स्वांग का मतलब यही है, नकल करना। हाँ, स्वांग का मतलब ये भी, ज्ञानी क्या है, सारे काम कर लेता है, लेकिन स्वांग की भांति करता है। कैसे करता है? स्वांग की बात,
स्वांग की भांति करता है। तुम कितने काम करा लो उससे, तुम कुछ भी कराओ, कोई नहीं, कराओ कितने काम कराने उससे तुम। अब वो सबको कैसे जानता है, वो कर्मों का स्वांग जानता है सबको क्या जानता है, कर्मों का स्वांग। वो परद्रव्य का स्वांग जानता है सबको। अब वो स्त्री है तो स्त्री वाले तो भाव आएंगे उनको, इतना पुरुष वाले भाव आ जाएंगे उसको, स्त्री की तरह उसको मेकअप करना, वो सब चलना फिरना बातें करना, वो सब ये तो भाव रहेंगे। बच्चे को कैसे भाव रहेंगे, बच्चे को बच्चे वाले भाव रहेंगे, और बड़े को बड़े भाव वाले रहेंगे। और तीनों सम्य दृष्टि हों, अगर बच्चा भी स्त्री और पुरुष भी तीनों घर में सम्य दृष्टि हों, तो तीनों भले अलग कार्य कर रहे हों, अलग विचार कर रहे हों, लेकिन सबके अंदर एक दृष्टि है कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उसकी अहम बुद्धि कहाँ वर्तती है, उसकी अहम बुद्धि अपने आत्मा में वर्तती है। उसकी अहम बुद्धि इसमें नहीं वर्तती कि मैं ये हूँ, भले उसके उदयक परिणाम वैसे चलते हों, तो भी उदयक परिणाम वैसे चलने पर भी उसके अंदर में ऐसा कहीं नहीं है कि मैं इस रूप हूँ। श्रद्धा में जाकर बैठ कर देखो, उसकी जब पता लगेगा आंसर वहाँ से मिलेगा। अभी तुम बाहर से बैठ कर आंसर पूछोगे तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि तो यही है। इस श्रद्धा में बैठ कर आंसर पूछो, जब पता लगेगा। वो मोही मुनि जंगल में बैठा हुआ वो मोही है। और गृहस्थ जिसने मोह के महल तोड़े हैं, मोह का नशा ढीला करा है, वो घर में रहता हुआ नहीं मोही है। क्यों? क्योंकि वो जंगल में जाने वाला कार्य और गृहस्थ में रहने वाला कार्य कर्म का कार्य है, वो जीव का कार्य नहीं है, वो कर्मोदय का कार्य है। इस प्रकार जो पुरुष परद्रव्य को अपना जानता है, ये मेरे थे, मैं इनका था, मैं इनका होऊंगा, ये मेरे होएंगे, ये मेरे थे, मैं इनका था, मैं ही था, मेरे ही थे, मैं इनका ही था, हैं, ऐसे झूठा आत्मविकल्प करता है, मूढ़ है। और जो पुरुष ऐसे परमार्थ स्वरूप को जानता है वो झूठे विकल्प नहीं करता। विकल्प का मतलब समझ आ गया? विकल्प माने संकल्प पूर्वक विकल्प। वैसे संकल्प के बिना विकल्प में कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प तो बहुत आएंगे संकल्प के बिना, लेकिन संकल्प के साथ अगर विकल्प हैं तो बड़े खतरनाक हैं। तो वह मूढ़ नहीं है, कौन है वो? ज्ञानी। विकल्प मैंने संकल्प द्रव्य संग्रह पढ़ा था ना हमने, जब याद हो आपका, संकल्प पूर्वक विकल्प। तो ये अपनी टीका पहला पैरा हो गया था इसका, दूसरा पहला। और अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है। अग्नि है वह अग्नि है, ईंधन है वह ईंधन ही है। अग्नि का ईंधन नहीं है, ईंधन की अग्नि नहीं है। अग्नि की अग्नि है, ईंधन का ईंधन है। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी। अग्नि की अग्नि पहले थी, ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा, ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। अग्नि की अग्नि भविष्य में होगी, ईंधन का ईंधन ही भविष्य में होगा। इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो, सो प्रतिबुद्धि का लक्षण है। ये तो दोनों उदाहरण समझाया। क्या है, लकड़ी कैसी होती है? लकड़ी ठोस होती है और ठंडी होती है। अग्नि कैसी होती है? अग्नि ठोस नहीं होती, कोमल होती है। और क्या स्वरूप होता है? जलाना, उसका जलाना स्वरूप होता है। लकड़ी जलती है, लेकिन पहले क्या थी? लकड़ी ठोस थी, हैं। और जब अग्नि नहीं थी तब भी लकड़ी थी। अब अग्नि लगी है तो लकड़ी बन के राख हो गई है, वह ठीक है, लेकिन लकड़ी के परमाणु अग्नि रूप नहीं हुए हैं, अग्नि उन रूप नहीं हुई है। समझो समझो। पहले पत्नी नहीं थी, तुम थे कि नहीं थे? बिल्कुल। और जब सपोज आने वाले काम में पत्नी चली जाए या पति चला जाए तो दूसरा रहेगा नहीं रहेगा? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये जो पत्नी है इससे मैं नहीं हूँ, मैं पत्नी से नहीं हूँ। पत्नी मेरी पहले नहीं थी, मैं इसका पहले नहीं था। ये मेरी भविष्य में नहीं होगी, मैं इसका भविष्य में नहीं होऊंगा। पुत्र पे लगा लो, पुत्र पे। जब पुत्र नहीं था तुम थे कि नहीं थे? जिंदगी चल रही थी हमारी, चल रही थी। अच्छा कल को पुत्र नहीं रहा, हम रहे, तब जिंदगी चलेगी नहीं चलेगी? आपको कहता है ना कि मैं तो मर जाऊंगा इसके बिना। और अच्छे लोगों के घर भागते होगे, सब मर गए, जिंदगी फिर भी चल रही है। खाने बिना मैं मर जाऊंगा, चल एक दिन छोड़ देख ले भाई, अरे मैं तो मरा ही नहीं। तो तेरी बहम दूर हो जाना चाहिए ना फिर तो, कि खाने से जीवन चलता है। 2 दिन मत खा, 3 दिन मत खा, तो पता लगा जीवन चल रहा कि नहीं चल रहा है। जीवन तो फर्क नहीं पड़ता है। तो जीवन खाने से चलता हो ऐसा नहीं है, ये मान्यताएं हैं। इसके बिना मैं नहीं, मेरे बिना ये नहीं, मैं इसका, इसके ये मेरे बिना नहीं, मैं इसका था, ये मेरा था, मैं इसका हूँगा, ये मेरा हूँगा। तो देख लेना भाई, यहाँ से पहले, इस पर्याय में आने से पहले तू कहीं था कि नहीं था? है जिस समय पर्याय संयोग नहीं थे, सारे वैभव नहीं थे, तो जब भी जिंदा था कि नहीं था? है या जब तू मर गया था?
अबे संयोग नहीं रहेंगे भविष्य में, छुटेंगे तो सभी के छूट गए, कौन सा किसी के बचे थोड़ा ना कि किसी के बाद रहे हों। और भविष्य में संयोग छूटेंगे, सभी धन संपत्ति छूटेगी, तो जब रहेगा ही नहीं रहेगा, इतना नाश हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कैसा लगता है, ये मेरे, मैं इनका, इनके बिना मैं नहीं, मेरे बिना ये नहीं, इनके बिना मेरा नाश हो जाएगा और मेरे बिना इनका नाश हो जाएगा, है लगता ही नहीं लगता। ऐसे ही ऐसा असत्यार्थ विकल्प अज्ञानी जीव को सदाकाल चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। वर्तमान पर्याय को सर्वस्व मान लेता है कि जितने संयोग मिले हैं ये सब मेरे, ये मैं इनका था, ये मेरे थे और ये मेरे रहेंगे और मैं इनका रहूँगा। यदि ये गए तो मेरा नाश हो जाएगा और टिके रहे, बढ़ गए तो मेरी वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया? इसलिए तो धन के पीछे क्यों भागता रहता है, भोग के पीछे क्यों भागता रहता है, कारण है ना उसका, क्योंकि वहाँ क्या मानता है, वहाँ पर आत्मविकल्प करता है उनके अंदर। धन बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा, धन घटेगा तो मैं घटूंगा, ज्ञान बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा और ज्ञान घटेगा तो मैं घटूंगा, संयोग बढ़े तो मैं बढ़ूंगा, संयोग घटे तो मैं घटूंगा। ऐसी ऐसी यथार्थ विकल्प, अनात्म बने के विकल्प इस जीव के परद्रव्य के संबंध में चलते रहते हैं। परद्रव्य ये नहीं कहता तो मुझे अपना मान, मुझे अपना देख, अपना भोग, लेकिन इसकी कल्पनाओं के अंदर, ये अपनी कल्पनाओं के अंदर उस परद्रव्य को अपना जानता रहता है, अपना मानता रहता है, अपना मानता रहता है। ऐसा मतलब अग्नि आचार्य देव ने एक दृष्टांत लिया केवल, अग्नि और ईंधन, और इस दृष्टांत के द्वारा हमारी सारी समस्या का समाधान कर दिया उन्होंने। अग्नि लकड़ी रखी है, अग्नि लकड़ी की है क्या, लकड़ी की अग्नि है क्या, अग्नि से लकड़ी है क्या, लकड़ी की अग्नि है क्या, बताओ। लकड़ी लकड़ी है, अग्नि अग्नि है, दोनों भिन्न है, दोनों भिन्न है। लकड़ी है बड़ी, अब अग्नि नहीं है। यदि ऐसा होता ना, अग्नि में लकड़ी से अग्नि होती तो अंगीठी के अंदर माची जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो जो फूंकनी मारते थे ना उसके अंदर बैठ के अंगीठी में बचपन में, वो फूंकनी मारने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर, वो धोनी मारते थे उसके अंदर। चूल्हे में, हाँ चूल्हे में फूंकनी मारते थे ना बचपन में बैठ के, वो फूंकनी ले भागे फिरते थे एक दूसरे के पीछे, वो फूंकनी मारने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर। समझ में आया? जरा उठा के कोई सब लेके भागे। पाइप होता था, पाइप। और फूंकनी मारने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर, फिर तो बस लकड़ी धरते और रोटी जला लेते, लकड़ी रखते और रोटी जला लेते। वहाँ लकड़ी भिन्न है और अग्नि भिन्न है, अग्नि के लक्षण अलग हैं, वो लकड़ी के लक्षण अलग हैं, अग्नि के षटकारक अलग हैं, लकड़ी के षटकारक अलग हैं, अग्नि का कार्य अलग है, लकड़ी का कार्य अलग है, लकड़ी का जीव अलग है, अग्नि का जीव अलग है। वहाँ दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कैसा लगता है कि लकड़ी की ही अग्नि है। कोई ऐसा कोई मानता नहीं हालांकि बाहर में तो, लेकिन यहाँ मोह के कारण जीव को ऐसे ही लगता है कि ये सब पदार्थ आए हैं तो मैं ही हूँ और मेरे ही हैं। अभी सपोज करो लॉटरी का टिकट खुल जाएगी किसी का है, और नंबर खुले 415 हैं, और इसको लगे कि हाँ यार मेरी लॉटरी लगी 415 नंबर इसका, और लॉटरी लगी, और गलती से 416 को 415 सुन लिया। अब खुश होता फिर रहा, 415 लॉटरी लगी, 415 लॉटरी लगी, और जब वहाँ इनाम लेने गया तो वहाँ पर नंबर है 416 हैं। तो कैसा लग रहा है इसको, कितना दुख हो रहा है इसको। अरे यार हैं, बताओ मेरे तो लॉटरी लगी थी, काश एक नंबर और होता मेरे पास है। अब गलतफहमी किसने पाली थी भैया, एक नंबर मिस है मतलब पूरा मिस है, कोई तेरी लॉटरी थी ही नहीं, वो गलती से अपनी मान ली थी। अब गलती का दुख होता है उसका, पहले खुशी मानता है फिर दुख मानता है। तो तेरी लॉटरी लगी कहाँ थी भाई, वो तो 416 नंबर था है। इस तरह इसका कोड अलग है, उसका कोड अलग है। डिकोड करना हो तो जीव को अलग समझ और पुद्गल को अलग समझ, अग्नि को अलग समझ, लकड़ी को अलग समझ, दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। अब महिलाएं हो ना, इस थोड़ा आभूषण पहन लें, थोड़ा हीरे वीरे के अंगूठी पहन लें तो ऐसा लगे आहा बस मैं हीरे हार में और हार मुझ में। सोने की अंगूठी पहन ले तो उसको दिखाए थोड़ा कैसी अंगूठी है, कैसी है। कोई सहेली पूछ ले कहाँ गई थी, कि डायमंड की अंगूठी खरीदने गई थी मैं, उसको ये नहीं कहेगी अंगूठी खरीदने गई थी, क्या कहेगी, डायमंड की अंगूठी खरीदने गई थी है।
अपने को ऐसा करता है जैसे कि मैं इसमें ही हो गया, मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए तो मैंने तो पहन लिए हैं। जब ये कपड़े नहीं थे तब तो था कि नहीं था, तो कल के कपड़े नहीं रहेंगे 2 4 5 साल बाद, तब तू रहेगा कि नहीं रहेगा। रहेगा। लेकिन वर्तमान अवस्था के अंदर उसके अंदर अहम बुद्धि इस तरह से करता है कि मैं ही ये हो गया हूँ, ये मेरे ही हो गए हैं, मैं इन रूप ही हो गया हूँ। कपड़े को काटे फाड़े निशान लगा दे तो कैसा लगता है, तो अंदर से छिज जाता है, भिज जाता है अंदर से। जब भी गाथा लिखी आचार्य उन्होंने कौन सी लिखी ना, छेदाए बिदाए, कौन सी गंदी गाथा है। छिज्जदु बिच्छदुआ। हाँ, छेदाए भेदाए को ले जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो तो भी परिग्रह ये कदापि मेरा ना बने। लिखा छिज्जदु है भिज्जदुआ, क्या है विप्लय, हाँ वो गाता है। छिज जाए भिज जाए को ले जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए। क्या, ये शरीर, ये देह, ये कपड़े, मकान, दुकान, जितनी सब अपने मन मानते हो, कहते हैं ये सब ले जाए तो भी ये शरीर आदि परिग्रह मेरा हो नहीं सकता। गाथाएं लिख लो, ये तो बढ़िया गाथाएं एकदम। छेदाए भेदाए को ले जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए। प्रलय को प्राप्त तो होगा ही होगा ऐसा नहीं होगा, आज नहीं होगा थोड़े समय बाद होगा, होना तो है ही। ये तो बात सही है, होना तो है ही। आज बुद्धि पूर्वक तू इससे भिन्न हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो कल को ये तो भिन्न करेगा है। अब वो क्या है ना, एक कोई जा रहा था तो कहने लगा जी जहाँ प्रॉपर्टी दे है ना, बड़ी प्रॉपर्टी बेच दी अपनी, तो कह रहा कि हमने जो है ना मकान निकाल दिया। क्या कहता है, मैंने मकान निकाल दिया। कि भाई तूने मकान निकाल दिया कि मकान तुझे निकाल दिया? मकान तो वहीं का भी खड़ा है, मकान तो वहीं का भी खड़ा, मकान तो कहीं निकला, तू ही निकल के भागा है। देखो हमारी प्रॉपर्टी थी, हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे हैं। मान करता है कभी जाति का, कभी कुल का, कभी धन का, कभी बल का, कभी रिद्धि का। ये सब मान के आधार है भैया। परद्रव्य को अपना जब मानेगा तो मान करे बिना रहेगा नहीं। ऐसा क्या कह रहे हैं देखो, सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो सो किसका लक्षण है? सो प्रतिबुद्ध का लक्षण है। पहली गाथा में दिया अप्रतिबुद्ध का लक्षण है। जो ये मानता है लकड़ी की अग्नि है, अग्नि की लकड़ी है, सब एक में एक है, वो उसका था वो उसका होगा, ये सब लक्षण किसके हैं? ये सब लक्षण तो अज्ञानी के हैं। और ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? अग्नि को अग्नि जानता है, लकड़ी को लकड़ी जानता है, लकड़ी अग्नि के निमित्त से जलती है ये जानता है, और लकड़ी स्वयं राख रूप पड़ने में होती है ये जानता है, और अग्नि के लक्षण भिन्न जानता है और लकड़ी के लक्षण भिन्न जानता है। यदि भाई साहब लकड़ी के आग के लक्षण मिल जाए ना तो लकड़ी को हाथ नहीं लगा पाओगे, लकड़ी घर में ले नहीं पाओगे। स्वरूप जो है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, स्वरूप विपर्य है ना जीव को। स्वरूप विपर्य माने स्वरूप की भ्रांति है। स्वरूप विपर्य माने स्वरूप को विपरीत समझता है, जो स्वरूप है जैसा है वैसा नहीं समझता। वहाँ ये नहीं कह रही अग्नि नहीं है, अग्नि है। वहाँ ये कह लकड़ी नहीं है, लकड़ी है। लेकिन अग्नि अग्नि की है, लकड़ी लकड़ी की है। वहाँ ये नहीं कह रहे शरीर नहीं है, शरीर है, शरीर पुद्गल का है। वहाँ ये नहीं कह रहे जीव नहीं है, जीव है, जीव ज्ञान दर्शन का है। समझ में आया भेद विज्ञान आचार्य कुमुद देव का, आचार्य रामचंद्र देव का। जब दोनों एक रूप हो जाते हैं, हाँ एक रूप कहे जाते हैं, हाँ हो जाते हैं, एक रूप कहे जाते हैं। तो अग्नि को जो सहायक होता है वो तो लकड़ी होती है ना, सहायक। हाँ बिल्कुल, वो निमित्त रूप में सहायक होती है, तीव्रता के लिए वो सहायक होती है। हाँ, लेकिन लकड़ी का स्वरूप बदल जाता है। लकड़ी का पुद्गल का परिणाम उस समय जैसा होना होता है, उस समय अग्नि उसमें निमित्त बनती है। तो हमारा जब और जीव और पुद्गल एक हो जाते हैं, जब जीव पुद्गल को अपना मान लेता है तो उसमें पुद्गल निमित्त पड़ता है, निमित्त पड़ता है। जैसे अग्नि निमित्त पड़ती है ऐसे पुद्गल निमित्त पड़ता है इसके अंदर। नहीं, पुद्गल निमित्त तो पड़ता है, पर पुद्गल का स्वरूप कैसे बदलता है? पुद्गल का परिणाम तो स्वरूप तो समय बदल रहा है, परिणाम पुद्गल कर तो रहा है। कौन से परिणाम का जरूरत है? समय परिणाम तो हो रहा है पुद्गल का, कौन उसका परिणाम कर रहा है? पुद्गल समय परिणाम हो रहा है। समझो भैया, ये हमें ऐसी भ्रांति हो जाती है पुद्गल से मैं परिणाम कर रहा हूँ, मेरा परिणाम पुद्गल से हो रहा है।
जबकि जीव का परिणाम जीव में हो रहा है, पुद्गल का परिणाम पुद्गल के अंदर हो रहा है। कर्म का हो चाहे किसी का हो, सबका परिणाम सबके अंदर हो रहा है। नहीं, ये बात उदाहरण जो है ना, ये चीज समझ में हाँ, समझोगे, विचार करोगे, सब समझ में आएंगे। हमारे भी एकदम समझ नहीं आई, बहुत टाइम लगा समझने में। इसी प्रकार मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य है परद्रव्य ही है। मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्य का मैं नहीं। मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्य का परद्रव्य है। यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, यह परद्रव्य का मैं पहले नहीं था। मेरा मैं ही पहले था, परद्रव्य का परद्रव्य पहले था। यह परद्रव्य मेरा भविष्य में नहीं होगा और इसका मैं भविष्य में नहीं होऊंगा। नहीं समझ। मैं अपना ही भविष्य में होऊंगा। भैया जैसे ये कहते हैं जहाँ जीव है वहाँ पुद्गल तो जरूर होगा, जैसे वायु है अग्नि है, तो इनके क्या नाम पुद्गल कैसे होंगे कोई इनके भी? हाँ, तो वायु है। अग्नि का एक जीव है, जल का एक जीव है, तो वहाँ एक पुद्गल का शरीर है और अंदर में जीव, वहाँ पे जीव विराजमान है। इसमें दिक्कत है, वो जीव है लेकिन जीव अग्निकायिक नहीं है, जीव वनस्पति नहीं। जीव के लक्षण ज्ञान दर्शन है और पुद्गल के लक्षण अग्निकायिक है, वनस्पति कायिक है। वहाँ पुद्गल का लक्षण स्पर्श गुण वर्ण वाला है और जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन वाला है। दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। मैं अपना ही भविष्य में होऊंगा, इस परद्रव्य का यह परद्रव्य भविष्य में होगा। ऐसा जो सर्व द्रव्य में ही सत्यार्थ आत्मविकल्प होता है वह प्रतिबुद्ध का लक्षण है। इससे ज्ञानी पहचाना जाता है। अब ज्ञानी ज्ञानी पहचान देखना, आप कहीं भी ज्ञानी ज्ञानी पहचान ना हो। ये भगवान मुझे बताओ, ज्ञानी समय दृष्टि सी निकल जाते हैं क्या? कि सी नहीं निकलते उसके, वो परद्रव्य को अपना मानना छोड़ देता है, परद्रव्य कार्य को अपना मानना छोड़ देता है संकल्प पूर्वक। ये कार्य को मैं करता हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए, दांत मेरे हिल गए, कान मेरे कमज़ोर हो गए, ऐसा मानना छोड़ देता है। प्रत्येक अवस्था के अंदर मैं पूर्ण ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मेरे कान नाक आँख कमज़ोर नहीं होते, ऐसा जानता मानता है। उसका नाम, स्वाभाविक हो जाता है तो। हाँ, उसे कहते हैं ज्ञानी। और जो इन शरीर आदि क्रियाओं के संबंध में भ्रांति उत्पन्न करके रखता है उसको कहते हैं अज्ञानी। समझ आया? क्योंकि ये पर्याय तो हमेशा रहेंगी नहीं, पर्याय तो बदल जाएंगी। और जो पर्याय के संबंध में तेरी मान्यता है, उन मान्यताओं के द्वारा जो मोह मिथ्यात्व बांधेगा, वे बांधा हुआ मोह मिथ्यात्व कर्म जो साथ में जाएगा वो फिर नरक निगोद मिल जाएगा। और तो फिर वहाँ मान्यता करेगा वहाँ पर ऐसी कि मैं निगोद वाला हूँ, मैं नरक वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। नरक वाला जीव भले दुखी हो लेकिन अपने को नारकी मानता है, अपने को समझता है मैं नारकी हूँ, मेरा सर्वस्व यहीं पर है, ऐसा समझता है। भावार्थ, जो परद्रव्य में आत्मा का विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है, और जो अपने आत्मा को ही अपना मानता है वह ज्ञानी है। यह अग्नि ईंधन के दृष्टांत से दृढ़ किया गया। चरदन दृढ़ किया, किस चीज़ से दृढ़ करा? अग्नि और ईंधन के दृष्टांत से उन्होंने बताया कि आत्मा अज्ञानी है तो वो आत्मा की विकल्प करता है परद्रव्य के अंदर, परद्रव्य में आत्मपने की बुद्धि रखता है, और ये ज्ञानी आत्मा में आत्मपने की बुद्धि रखता है। देखो क्या है, राग जो है ना, जहाँ राग कहते हैं द्रव्य कर्म है और नो कर्म है, ये तो सर्वथा पुद्गल के हैं। द्रव्य कर्म नो कर्म किसके हैं? पुद्गल के। और जहाँ जीव के कहा गए हैं वहाँ असद्भूत व्यवहार से कहे गए हैं। किस ने से कहे गए? असद्भुत, असद्भूत व्यवहार से कहे गए हैं। जो भाव कर्म है, भाव कर्म को जीव का कहा गया, लेकिन वो शुद्ध निश्चय से नहीं कहा गया, वो अशुद्ध निश्चय से जीव का कहा गया। तो इस भाव कर्म को कभी तो पुद्गल कहते हैं और कभी जीव का कहते हैं, कभी दोनों का कहते हैं। क्या कहेंगे? कभी जीव का बताएंगे, कभी भाव कर्म को पुद्गल बता देंगे कि पुद्गल जो जिसके निमित्त से होता है वो उसका होता है, वह वही होता है। तो पुद्गल कर्म निमित्त से हुआ तो पुद्गल का, कभी कहते हैं जीव का और कभी कहते हैं दोनों का। देखो बात क्या है, दृष्टि प्रयोजन पर है। जिस बच्चे को सुधारना होता है ना, उसमें बच्चे गलती दिखाई जाती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। और जब बच्चा सुधरने लग जाता है, थोड़ा सही हो जाता है, तो कहते हैं भैया वो गलती, वो गलत बच्चे हैं, वो खराब हुए, तू अच्छा हो गया, तू अब इनसे अलग बैठ। जब जीव राग से भिन्न अपने को जानता ही नहीं है तो कहते हैं तू रागी है। और जब ये राग से भिन्न देखना छोड़ देता है तो कहते हैं कि पुद्गल रागी है। राग किससे होता है? पुद्गल से होता है। द्रव्य संग्रह की गाथा है एक बढ़िया, खोल देता हूँ। द्रव्य संग्रह गाथा बढ़िया गाथा है, एक मिनट खोल के बताता हूँ आपको। गाथा नंबर है 48। ये अब ये मुड़ेगा कैसे? एक सेकंड रुको।
ऐसे और 6 साल बना हुआ है। मैं तो सुबह तो ऐसा है, मैं तो निकल जाऊँ। देखो पढ़ना आप लोग, मैं बोल देता हूँ। ये आप पढ़ो यहाँ से नीचे, यहाँ शिष्य प्रश्न पूछता है, मिल गया? मिल गया? हाँ बोलो, लास्ट का पैरा है, मिला या नहीं मिला? हाँ बोलो आंटी। जो यहाँ शिष्य पूछता है, राग द्वेष आदि कर्म जनित है। अच्छे से बोलो, लेकिन बढ़िया तरीके से बोलो, जो समझ में आए सब लोग। यहाँ शिष्य पूछता है कि राग द्वेष आदि कर्म जनित हैं अथवा जीव जनित हैं। उसका उत्तर, स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुत्र की भांति चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न वर्ण विशेष की भांति राग द्वेष आदि राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित है, न कि विविक्षा के अनुसार विविक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से राग द्वेष कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय से जीव जनित कहलाते हैं। ये अशुद्ध निश्चय शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। पढ़ो। प्रश्न, साक्षात शुद्ध निश्चय से राग द्वेष किसके हैं, ऐसा हम पूछते हैं। उत्तर, साक्षात शुद्ध निश्चय से स्त्री और पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति चूना हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति उनकी राग द्वेषादि की उत्पत्ति नहीं है। तो कैसे उत्तर दे? हाँ, इतना बढ़िया प्रश्न दिया। बस ऐसा उत्तर दिया उन्होंने कि राग द्वेष कौन करता है। कहा कि अशुद्ध निश्चय से जीव करता है, एक देश शुद्ध निश्चय से कर्म करते हैं राग द्वेष को, भाव कर्म की बात चल रही है यहाँ पर। और शुद्ध निश्चय से कौन करता है राग द्वेष, कि भैया एक न ऐसे कहते हो पुत्र किसका है, कभी कहते हो इसका स्त्री का है, पुत्र किसका है कहते हो पुरुष का है, और पुत्र दोनों में किसका है, कि दोनों में किसी का नहीं। पुत्र तो पुत्र का है, पुत्र किसका है, पुत्र तो पुत्र का है। यदि ये दोनों उस पुत्र के कर्ता होते, उस पुत्र के कर्ता ये दोनों होते, तो असंख्यात शुक्राणु निकले थे, वे सारे पुत्र बन जाते। समझ में आया? यदि ये उस पुत्र के कर्ता होते, तो जब एक पुत्र बनाया तो असंख्यात शुक्राणु निकले, तो उन्हें पुत्र नहीं बना पाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ही को अपनी योग्यता से पुत्र बनना था, तो ये पुत्र बना। अन्य पुत्र क्यों नहीं बने, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं थी बनने की। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी योग्यता काम करती है, तू काम नहीं करता। ऐसा। तो शुद्ध निश्चय ऐसे किसके हैं, कि शुद्ध निश्चय से राग, ये राग ना तो पुद्गल का है न जीव का है, क्योंकि पुद्गल का परमाणु है और जीव शुद्ध ज्ञान दर्शन आती है, इसलिए भाव कर्म कहीं शुद्ध निश्चय से है ही नहीं। इसलिए कहते हैं तो शुद्ध नय से देख, अशुद्ध नय से देखेगा तो मिलावट दिखाई देगी, शुद्ध नय से देखा तो मिलावट तो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इस तरह गाथा होगी हमारी पूरी। और जैसे न चाली जो गाथा है ना, इसकी कल पढ़ लेंगे। और इसकी टीका जो है ये जो कलश है पढ़ लेते हैं ज़्यादा सब, थोड़ा सा कलश पढ़ के पूरा करते हैं इसको। देव कलश पढ़ते। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्म लीढं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत ये कथमपि नात्मान साकमेके किल कलयति काले कापितादात्मवृत्तिम्। इतना बढ़िया कलश लिखा है उन्होंने। कह रहे हैं जगत अर्थात जगत के जीव हों, हे जगत के जीवों, जो भी जगत के जीव हैं वे अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए हुए मोह को अब तो छोड़ो। क्या कह रहे, अब तो तूने सुन लिया ना भाई, अब तो पढ़ लिया है ना कि क्या वस्तु व्यवस्था है। तो जो तेरा नादि काल का मोह तेरे सिरे बैठा हुआ है, अज्ञानता बैठी हुई है, अब तो पूरी विधि बता दी, अब तो इसको छोड़ दो। और
रसिक जनों को रुचिकर, जो आत्मजनों को है जिन्हें रुचि रखती है इसके अंदर, उदय हुआ जो ज्ञान उसको आस्वाद करो, क्योंकि इस लोक में आत्मा वास्तव में किसी प्रकार भी अनात्मा के साथ, पुद्गल के साथ कभी भी एकत्व वृत्ति को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा एक है, वह अन्य द्रव्य के साथ एकता रूप नहीं होता। इसलिए ऐसा जान करके, ऐसा भेद जान करके अपने आत्म स्वरूप में वृत्ति करो, पुद्गल में वृत्ति छोड़ दो, क्योंकि पुद्गल में वृत्ति करने से भी तू पुद्गल में नहीं होता और पुद्गल तुझ में नहीं होता। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं, गाते जाओ इसका भावार्थ। आत्मा परद्रव्य के साथ किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार आचार्य देव ने अनादि काल से परद्रव्य के प्रति लगा हुआ जो मोह है उसका भेद विज्ञान का उपाय बताया है। मूल भेद विज्ञान का उपाय क्या है कि पर नहीं, मैं पर का कार्य नहीं करता, नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता भैया। तू मानता भी रहेगा तो भी नहीं कर सकता। बड़े पंडित के पास आएगा आदमी, परिचय में कहा तू भगवान है भैया, तू तो कहने लगा मैं मान लूँगा तो भगवान हो जाऊँगा मैं। क्या बोला जी? भगवान थोड़ी है। मैं मानने थोड़ा भगवान होगा। तो बड़े पंडित जी बोले भैया तू नहीं मानेगा तो ही भगवान है, तू मानेगा तो भगवान बन जाऊंगा बनूंगा ऐसी बात नहीं है। तू नहीं भी मानेगा ना तो भी तू बना बनाया भगवान है भैया। तू मान चाहे मत मान, है तो तू भगवान ही, क्योंकि जितने जीव द्रव्य हैं वे सब भगवान है। भेद विज्ञान बताया और प्रेरणा की है कि एकत्व रूप मोह को अब तो छोड़ दो। कहते हैं भैया अब तो मान जा, हैं अब तो कर ले, इतना समझा ले तुझे। हैं जाट भाषा होती है ना, वो समझता ही नहीं, एक बात समझाओ समझता ही नहीं, वही काम कोई करता रहा। अब बनिया बुद्धि क्या होती है, वो समझता है, समझ काम करता है। तो कह रहे अब तो समझ जाओ, अब तो बनिए बन गए तुम। और ज्ञान का आस्वाद करो। मोह बढ़ता है, झूठा है, दुख का कारण है। ये तरफ परद्रव्य के संबंध में एकत्व का विकल्प है, ममत्व का विकल्प है, ये झूठा है, वर्था है, तेरे दुख का यही मूल कारण है। क्या? पर द्रव्य को अपना जानना, मानना, अनुभव करना, यही तेरे दुख का मूल कारण है। और अपने आत्मा को अपना जानना, मानना और उसमें रमण करना, ये तेरे सुख का मूल कारण है। भैया उसको चींटी को भी धूप लगती है ना तो पेड़ की छाया आ जाती है, छाया भागती है, हैं? तुझे विषय का छाया में तो कभी तपन नहीं लगती, तो भागता नहीं यहाँ तपन से। इससे यहाँ तपन लगे तो छाया में भागे। किस छाया में भागे? शुद्धात्मा की आराधना की छाया में भागे। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, माँ को वंदना शतबार। नवाणों का